हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है इंग्लिश क्लास का। और 10th बोर्ड की जो एग्जाम्स आने वाली है बहुत नजदीक है, 6 मार्च से। उसके लिए दोस्तों हमने इंग्लिश क्लास का सेशन चला रखा है यहाँ पर। और हम पिछले 6 वीडियो डाल चुके थे इंग्लिश के, सेक्शन ए के, सेक्शन बी के। अब आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों सेक्शन सी की। आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। 10th बोर्ड एग्जाम 2025 इंग्लिश क्लास, कौन सी दोस्तों? इंग्लिश क्लास की हमने सेशन यहाँ पर चला रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। उसका आज क्लास नंबर 7 है दोस्तों, हमारा क्लास नंबर 7 है। और हम आपको बता दें कि 6 मार्च से, कब से? 6 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है। और पहला पेपर ही दोस्तों आपका इंग्लिश का है, तो आपकी तैयारी मजबूत कर लो और पेपर फाड़ दो, होगा जो देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। हम पिछले 5 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, उसको भी देख लेते हैं सर। क्वेश्चन फर्स्ट था अनसीन पैसेज का 6 नंबर का। क्वेश्चन सेकंड था 9 नंबर का। क्वेश्चन थर्ड था दोस्तों 5 नंबर का। क्वेश्चन फोर था कितना? 4 नंबर का। क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का। इस प्रकार के हमारे दोस्तों यहाँ पर हम 5 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ चुके थे। ये 3 क्वेश्चन तो थे दोस्तों हमारे कंपोजिशन के, और ये थे दोस्तों हमारे अनसीन पैसेज के। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों टेंस का। किसका? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा टेंस का। टेंस होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। टेंस का दोस्तों एक 4 नंबर का टॉपिक आता है आपका वर्ब भरने का, जिसको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, उसके नियमों को पढ़ेंगे, बारीकी से जानेंगे और फिर उनके एग्जाम्पल से उनको फिल करेंगे। चलिए देखते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस एक क्रिया का रूप है विच शो, जो दिखाता है द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट डिग्री ऑफ कंप्लीटेंस, जो इसके समय के कार्य को दिखाता है, समय को और परिपूर्ण हुई घटनाओं को दर्शाता है। ठीक है, टेंस उस समय का बोध करवाता है जब कोई कार्य होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है दोस्तों हमारा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस के ऊपर तो हमने पूरी वीडियो डाल रखी है सर हमारे चैनल पर, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। इंग्लिश सेक्शन में आपको टेंस विस्तार से मिल जाएगा, एकदम बेसिक से। ठीक है, एक्शन की डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त तीनों टेंस में से प्रत्येक को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है हमारा? अनिश्चित। अनिश्चित यानी इसमें एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, इसमें यह बोध होता है कि कार्य हो रहा है, कंटिन्यूट हो रहा है। परफेक्ट, इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है, भाई ये काम हो चुका है, ये हो रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इसमें वह बोध होता है कि कार्य पहले से जारी है परंतु अभी भी उसका कुछ भाग शेष रहा है, यानी पहले से चल रहा है लेकिन अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको और भी हम जारी रखेंगे। फिर आगे है दोस्तों कि जो टेंस है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग निम्न बिंदुओं के आधार पर होता है। अभी टॉपिक को हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे महोदय? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए आ जाइए, नियम नंबर फर्स्ट देखो। नियम नंबर फर्स्ट हमारा, यदि वाक्य में ऑफेन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्केयरली तथा सभी एलवाई एडवर्ब्स, एलवाई के एडवर्ब्स लेटली, रिसेंटली को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच प्लस डे, नाइट, मंथ, ईयर, समटाइम, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, ऑन मंडे, संडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आने पर, ये एडवर्ब्स, ये टाइम इंडिकेट वर्ड्स आने पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट में ऐसे एस लगा देंगे
और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल आपका द डॉक्टर द पेशेंट एवरीडे, यहां पर विजिट, तो विजिट का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर विजिट्स, द डॉक्टर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा सर यहाँ पर विजिट्स आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार द मैनेजर मीटिंग ऑन मंडे टेक, टेक का सर क्या हो जाएगा यहाँ पर टेक्स हो गया। नेक्स्ट है सी टू हर विलेज ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार कहा जाती है गांव, गो, तो सी के साथ दोस्तों क्या लग जाएगा एस लग जाएगा, यहाँ पर गोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर हमारा यहाँ पर माई ब्रदर यूजुअली गो टू स्कूल टुगेदर, गो, तो गो का सर क्या हो जाएगा यहाँ पर माई ब्रदर्स प्लूरल है तो यहाँ पर गो हो जाएगा, अगर माई ब्रदर आता तो गोज हो जाता। उसी प्रकार सर ही ऑलवेज द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, अब स्पीक का सर यहाँ पर ही के अनुसार क्या जाएगा स्पीक्स हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर एस लग जाएगा। नेक्स्ट है आई ऑलवेज टेक लंच एट 2 PM, टेक है, टेक का आंसर आई के हिसाब से ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, उस प्रकार से फिर आगे हमारा आई रेयरली वॉच टीवी वॉच, आई के साथ वॉच आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। सी सैडम कुक फूड, तो कुक का सर क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा फर्स्ट नियम कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर सेकंड दोस्तों। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड देखिए, यदि वाक्य शाश्वत सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य साइंटिफिक ट्रूथ, साधारण सत्य जनरल ट्रूथ एवं कहावतों जैसे प्रॉप्स का यूज होता है, ऐसे वाक्यों में भी सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर शाश्वत सत्य क्या है, स्टोरी क्या है, उस चीज के बारे में जानेंगे हम। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज का राइजेज हो गया। द मैनेजर टेक्स मीटिंग ऑन मंडे, वुड फ्लोट्स ओवर रिवर ओवर वाटर, ठीक है ना, कि जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है। ए ड्राइविंग मैन कैचेज एट स्टार्ट, शुरुआत में क्या पकड़ता है उसको पकड़ता है। ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल विथ हिज टूल्स, एक जो बुरा काम करने वाला होता है वो हमेशा अपने टूल से क्या करता है लड़ता झगड़ता है, उनको बेकार कर देता है। वी हियर विथ आवर ईयर्स, वी सी विथ आईज एंड स्मेल विथ आवर नोज, ये एक्शन है ना, वर्क ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो उनका यूज उसी प्रकार से किया जाएगा फर्स्ट फॉर्म के रूप में। फिर उसके बाद में क्या है दोस्तों हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, यदि वाक्य में नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूअसली, इन दिस डेज, नाउ ए डेज, कॉन्स्टेंटली, लुक, लिशन जैसे एडवर्ब का यूज होता है तो रिक्त स्थानों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इजएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। और एक चीज और थी दोस्तों इनमें, इसके अंदर यदि नेगेटिव होता तो डू डज प्लस नॉट का हम यूज करते, डू डज प्लस नॉट का यहाँ पर यूज ही हो जाता। यदि ये सेंटेंस नेगेटिव में होते तो सर डू डज प्लस नॉट का हम यूज करते। ठीक है, अब चलिए रूल नंबर 3 में करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। नाउ राम इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम, तो स्लीप का क्या होगा सर इज स्लीपिंग। ठीक है, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टूनाइट, गो का क्या होगा सर आर गोइंग। जोन इज कमिंग हियर नाउ, कम का इज कमिंग हो गया जोन के हिसाब से। ही के हिसाब से इज लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट, लुक का क्या हो गया सर इज लुकिंग हो गया। तो आप किस प्रकार से नियमों को देख रहे हो, किस प्रकार से समझ रहे हो, उनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं सर रूल नंबर 4, यदि पहला सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव आदेशात्मक हो और दूसरे में इजेमआर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा, जैसे लेट, प्लीज, काइंडली, डोंट, इनके हिसाब से ना, लेट मी गो होम, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज डोंट मेक ए नॉइस, मदर इज स्लीपिंग। ठीक है, कीप क्वाइट, मी
आर लिसनिंग टू द रेडियो, डोंट गेट आउट नाउ, द ट्रेन इज मूविंग। तो सर इसमें हम क्या सीखे हैं कि जो पहला वाक्य है हमारा वो इंपेरेटिव, एक तरह से आदेशात्मक हो, आदेश का भाव हो, कोई हमें आदेश कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज करना है। ठीक है, फिर रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस मंथ आदि एडवर्ब का यूज हो तो टेंस में सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव जस्ट टेकन डिनर, टेक का क्या होगा सर, आई हैव जस्ट दे रखा था तो हैव टेकन आ जाएगा। आई हैव नेवर सीन हिम वर्किंग, सी तो सीन हो गया सर यहाँ पर, आई हैव सीन। ठीक है, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, फिनिश का क्या हो गया, हैव नॉट फिनिश्ड। मिस्टर शर्मा हैज रिसेंटली फ्रॉम अमेरिका, रिटर्न का क्या हो गया सर, रिटर्न हो गया, क्या हो गया, रिटर्न हो गया। दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क, फिनिश का क्या हो गया, हैव फिनिश्ड हो गया। सी विथ हर फादर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ गो का क्या हो गया सर, हैज गोन हो गया। हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, विजिट का क्या हो गया, विजिट का क्या हो गया, हैव विजिटेड थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इस प्रकार के एडवर्ब्स का हम यूज कहां पर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां पर इनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखो हमारा, यदि सेंटेंस में सिंस, फॉर और ऑल प्लस टाइम हो तो उसका यूज हो तथा वाक्य एक ही हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यानी हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रेन का क्या हो गया सर, हैज बीन रेनिंग। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, लिव का क्या आ गया सर, हैव बीन लिविंग। उसी प्रकार he has been working in the garden for 2 hours, for 2 hours आ गया सर, वर्क का क्या हो गया, has been working। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखो, मिस्टर राजेश has been practicing cases in this court for last 2 years, प्रैक्टिस का क्या हो गया सर, has been practicing। they have not been playing a match for some time, not play का क्या हो गया सर, have not been playing। has मीसो बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, कुक का क्या हो गया सर, हैज कुकिंग फूड हो गया। अब क्या है नोट, यहां पर देखो, यदि के बाद रिक्त स्थान हो और रिक्त स्थान में वर्ब का यूज करवाया जाता है तो वह वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म की होती है तथा शेष वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हर हस्बैंड क्या हो गया, डाइड, यहां पर आ गया सेकंड फॉर्म का यूज आ गया ना सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, किसके हिसाब से, सिंस के बाद में कोई वर्ब दे रखी हो तो रिक्त स्थान के रूप में हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 को समझते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर yesterday, one day, once, ago, that day, as soon as, last week, month, year, the other days, in 2001, 1999 आदि एडवर्ब का यूज हो तो वाक्य में सर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आवाज कम रख। अब इन कंडीशन में दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है सर, मैन वर्ब तो इसका है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसका जो एच भी है वो क्या है सर, हमारा डिड, लेकिन इसका यूज कब करते हैं हम, नेगेटिव में करते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लाएगा डिड के साथ। अब एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, गो, गो का क्या हो गया सर, गो है ओनली फॉर ना, गो का क्या हो गया, वेंट। आई पॉलिश्ड माई शूज यस्टरडे, पॉलिश का क्या हो गया सर, पॉलिश्ड हो गया। मोहन कम टू सी
मी एवरी डे लास्ट वीक। कम, कम का सेकंड फॉर्म हो गया सर केम। एज सुन एज द थीप सा द पुलिस ही रन अवे, तो रन का क्या हो गया सर, रन हो गया। सी का तो साथ है ही और रन का रन हो गया। अब यदि दोस्तों इसमें आपको नोट दे रखा हो, जैसे आई वर्क स्टडी, ठीक है, और आपको ये भी नहीं दे रखा है, ऑल स्पेस दे रखा है, नोट वर्क दे रखा है। इस प्रकार से यदि आपको एग्जाम दे रखा हो, आई यस्टरडे नोट वर्क, आई यस्टरडे नोट वर्क, उस कंडीशन में आपको सर क्या करना होगा, उस कंडीशन में हम भरेंगे फिर इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, नोट तो आएगा ही आएगा, आई डिड नॉट वर्क यस्टरडे, कि मैंने कल काम नहीं किया। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट सर कोई सा भी हो, आई के बाद में ही सीट नेम आ जाए, वी यू दे आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब भी हेल्पिंग वर्ब तो डिड ही लगेगी, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब ओनली एक होती है जो ऑल सब्जेक्ट के साथ आती है, ऑल सब्जेक्ट के साथ परमिट है डिड का, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारा 8वां, यदि वह वैन या एज से जुड़े वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो दूसरी क्लॉज में कार्य जारी रखने पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, एंटर का क्या हो गया, एंटर्ड, एक तरफ तो सेकंड फॉर्म आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया सर, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। व्हेन राम केम होम हिज मदर केम होम हिज मदर वाज कुकिंग फूड, कुक का क्या हो गया सर, वाज कुकिंग, जब राम घर में आया उसकी मां भोजन पका रही थी। माई फादर वॉज रीडिंग ए न्यूज पेपर वेन आई सा हिम, रीड का क्या हो गया, वॉज रीडिंग, जब मैंने मेरे पिताजी को देखा, उन्हें देखा तो वे अखबार पढ़ रहे थे। एज सी केम टू मी, वो मेरे पास आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, टाक का क्या हो गया, आई वॉज टॉकिंग, जब वो मेरे पास आई तो मैं अपने भाई से बात कर रही थी। एज आई सा हिम ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, डू का क्या हो गया सर, वॉज नॉट डूइंग। एज सुन एज, अब अगला नियम देखो हमारा, एज सुन एज से शुरू होने वाले वाक्य की दोनों क्लोज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एज सुन एज ही सा द पुलिस ही रन अवे, एज सुन एज इट रेनड आई वेंट इन इनसाइड, गो का वेंट हो गया, ठीक है। अब नोट क्या है, अगर एस सनूज में आने वाली एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट भरा हुआ है रहता है तो दूसरी क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होगा। एज सुन एज का नियम ऐसा है जिसके एक स्थान में यदि प्रेजेंट है तो दूसरे में प्रेजेंट आएगा और यदि पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट ही आएगा, ठीक है सर। उस कंडीशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी है, कई बार वर्ब में भी चक्कर पड़ जाता है ना। अब जैसे रीड आ गया, ठीक है, आप कैसे कंफर्म करोगे कि रीड फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, कर पाओगे कंफर्म। अब रीड सेकंड भी है फर्स्ट भी है कि रीड ही रीड, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उस कंडीशन में हमें उसके अंदर टाइम क्लोज भी देखना पड़ सकता है या उसमें प्रेजेंट सॉरी टेंस की कंडीशन भी देखनी पड़ सकती है कि कौन से टेंस को इंडिकेट कर रहा है, कि प्रेजेंट को कर रहा है कि पास्ट को कर रहा है। तो ऐसे नियम थोड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं, इनको थोड़ा आपको सावधानी से पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं फिर हम नियम नंबर हमारा 10, यदि वाक्य में एट दैट टाइम इन दोस डेज एट दैट मोमेंट वाइल आदि एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है तो उसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही यूज करते हैं। जैसे राम वाज लिविंग इन ए होटल इन दोस डेज, लिव का क्या हो गया, वाज लिविंग। राहुल वाज राइटिंग ए बुक एट दैट टाइम, राइट का क्या हो गया, वाज राइटिंग, एट दैट टाइम आने पर। अगला नियम है फिर हमारा रूल नंबर 11,
रूल नंबर 11 है सर, जब दो एक्शन पास्ट टेंस में हो, एक ही समय में हो रहे हो या जारी हो, तो दोनों कार्यों के लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, जैसे वाइल का प्रयोग होता है तब। ठीक है, कैसे सर? वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल ही वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स, कि जब वो विद्यालय जा रहा था तो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। ठीक। वाइल माई ब्रदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, जब मेरे भाई गा रहे थे तब मैं सो रहा था। माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज राइटिंग दिस लेटर, कि मेरी पत्नी जब टीवी देख रही थी तो मैं तब ये पत्र लिख रहा था। इस प्रकार से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। रूल नंबर 12, यदि वाक्य में बिफोर हो, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आफ्टर होने पर आफ्टर के पहले वाक्य में सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड हाउस, द ट्रक had been loaded by then before I reached here. We had eaten mangoes before they went. अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं। बिफोर और एक है सर हमारा आफ्टर, ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? बिफोर से पहले तो सर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इस चीज को आप अच्छे से मेंशन कर लो दिमाग के अंदर, इस रूल को आप अच्छे से अपने आप में सेव कर लो, तब आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार हमें किस चीज का यूज करना चाहिए, किसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 है हमारा, यदि कोई वाक्य आई विश, वे विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, एज इफ, एज दोस आदि से शुरू होता हो, तो इसके बाद वाली क्लोज में काल्पनिक वर्णन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। किसका? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे माई वाइफ विशेज सी हैड बीन बोर्न इन 1915, बोर्न का क्या हो गया? हैड बीन बोर्न। आगे सी टॉक्स टू मी एज इफ सी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, कम का क्या हो गया सर? हैड कम। फिर आता है रूल नंबर 14 दोस्तों आगे, यदि वहन तथा एज से शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तथा दूसरे क्लोज में सिंस फॉर प्लस टाइम आए, तो क्लोज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेड प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही यूज होगा। जैसे when I reached there they had been writing for me 5 hours, for 5 hours. When Ramesh came home Radha had been cooking food for 2 hours, कुक का क्या हो गया? had been cooking. It had been raining for 2 hours when we entered the house, enter का क्या हो गया सर? सेकंड फॉर्म entered. When I reached school the bell had been ringing for 10 minutes, रिंग का क्या हो गया सर? had been ringing हो गया। इस प्रकार नियम के अनुसार यहाँ पर सेंटेंस चलते जाएंगे। अगला है रूल नंबर 15, यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट प्लस डे, वर्क, मंथ, ईयर तथा कमिंग डे, फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर आदि एडवर्ब का यूज होता है, तो वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आईवी के साथ सेल तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। जैसे सर वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, गो का क्या हो गया? शैल गो। नेक्स्ट वीक दे विल लिव फॉर अमेरिका, लिव का क्या हो गया? विल लिव। ठीक है, दे विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट ईयर, आई शैल गो टू दिल्ली द कमिंग डेज। ठीक है सर, चलिए रूल नंबर 16 है हमारा, यदि वाक्य में एट दिस टाइम मोमेंट फ्यूचर टाइम, जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द नाइट, वीक,
मंथ, ईयर इन फ्यूचर टाइम उक्त वाक्य में हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शैल, विल प्लस बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, नियमों को ध्यान रखो, एग्जाम्पल किसी भी प्रकार का आ सकता है। द इंडियन क्रिकेट टीम विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, इस समय खेल रही होगी भारतीय क्रिकेट टीम कल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 17। यदि वाक्य के अंत में प्रारंभ में बाय प्लस टाइम आए तो यह वहन अथवा बिफोर से शुरू होने वाले क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। रिक्त स्थान में फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव, विल हैव का प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है सर, जैसे व्हेन यू कम हेयर ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, द बॉयज विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू अराइव, Ram will have taken lunch before his father goes to office. She will have written a letter before Mohan comes. He will have left studies by next year. By tomorrow morning the building will have been whitewashed. Whitewashed हो जाएगा, इसका सफेदी हो चुकी होगी। By the time he is back from America, I shall have completed my book on grammar. ठीक है सर, इस प्रकार से इनको यहाँ पर बढ़ा जा सकेगा। लास्ट नियम है सर हमारा यहाँ पर 18वां नियम क्या है, यदि वाक्य में दो बार समय आए तो पहली बार फॉर प्लस टाइम तो दूसरी बार बाय प्लस टाइम का यूज होता है। ठीक है, वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव, विल हैव प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। जैसे when Sarita arrives here next month, you will have been living in this house for 5 years. By December 2009, Seema will have been writing short stories for 10 years. Write का क्या हो जाएगा सर, will have been writing. Dr. Vinod will have been serving in this hospital for 5 months by December 2008. By the end of this month, Mohan will have been learning driving for 2 years. Learn का क्या हो जाएगा सर, will have been learning. तो ये बेसिक रूप से हमने आपको सर यहाँ पर 18 नियम बताए और इनके अंदर हमने करेक्ट फॉर्म के रूल्स को कलेक्ट किया, किस प्रकार से टेंस भरा जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, उन सब चीजों को हमने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, अब इनकी थोड़ी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। आ जाओ। लक्ष्य, लक्ष्य ए ग्रेट फिल्म यस्टरडे, सी का क्या हो जाएगा सर, सा। यस्टरडे आ गया ना, सा आ जाएगा। आई वाज क्या आएगा, आई ए स्टोरी लास्ट ईयर, राइट का सर क्या जाएगा, रोट, राइट का रोट। लास्ट मंडे मीट, आई मीट हिम लास्ट मंडे, आई मेट हिम लास्ट मंडे। द बैंड वाज प्लेइंग वाहिल आई वाज राइटिंग, जब मैं लिख रहा था तब तो बैंड बज रहा था। सी bought the new car in 2005. चलिए आगे देखते हैं। हर मदर इन जैसलमेर फॉर द पास्ट 5 years, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, पास्ट 5 years आ रहा है ना, हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग। फिर आ जाएगा दे इन जापान व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू इयर्स, दे वर in Japan when we arrived a few days ago. India became free. become का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म दोस्तों, became। पास्ट टेंस आ रहा है, I was a kid, I had so much fun since I was kid. When I got up, I was looking out of window। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर
द सेंटेंस हो गए। आगे देखते हैं सर। सो फार आई 3 मूवीज सो फार सी। सो फार आ जाएगा सर आई हैव सीन। आई हैव सीन हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म। लास्ट वीक आई फ्लू ओवर चूरू लास्ट वीक। अरविंद फुटबॉल आफ्टर when he got Arvind was playing. Arvind was playing. We with our ears. We hear. He kept looking at her, wondering where he before. He was seen. Exams next Monday. Commence. ठीक है. Traveling much easier, more comfortable in the past 100 years became. A cake that's my wife hands full of flowers baking. I am baking cake. When I first came this house, it quite big. It was quite a noise area. He twisted his ankle while he was skiing. He was skiing. My best friend and I each other in 15 years. I know. Sandeep usually smokes. Usually आ गया ना सर यहाँ पर usually, तो smokes हो जाएगा इसका. Breakfast yet in अभी. Have you this kind of work when I was small boy? I did. He the newspaper when his wife came home. He was reading. पिछले नियमों के अनुसार है दोस्तों सारी करेक्ट फॉर्म जो पिछले एग्जामों में आए थे. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. When I call her she was washing. When I called she आ जाएगा इसमें. I called क्योंकि was washing यहाँ पर आ चुका है क्लॉथ्स में. फिर आगे when I heard she was washing clothes. आगे called हमारा why my time at this moment. Why am I washing? Option number C. Or master 2 weeks ago left. 2 week ago आ गया तो left. The sun yesterday आ रहा है तो signed. ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा. ठीक है. We in the swimming pool when it was raining. We was bathing. We was we were bathing. We were bathing in the swimming pool when it was raining. The rain before the return home had stopped. ठीक है. The prayer when I reached school. The prayer इसमें सर वर स्टार्ट आना चाहिए था ना. वर स्टार्टिंग.
क्या था सर? वर स्टार्टिंग आना चाहिए था। योर बुक नेक्स्ट संडे। आई, इसमें आ जाएगा सर आपका shall have returned, shall have returned। बी, by next Monday see her sons for 10 days। इसमें आ जाएगा shall will have been doing, will have been doing। ठीक है। he had 10 days when he fell, he had worked hard। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। the cook food at this time tomorrow, will be cooking, will be cooking। I take exercise daily, I take exercise daily। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आएगा my friend said that he would surely come, he would surely come। the earth round the sun, the earth round the sun, the earth moves round the sun। ऑप्शन नंबर बी। I wish I had wings, I wish I had wings। I wish I was a king, I was a king। I wish I been a king, I been a king। मेरी इच्छा होती मैं एक राजा होता। For how long in the house have you been living, have you been living। ठीक है। नेक्स्ट, I his brother lately, I have not seen, I have not seen। The Gita say that Saul is moral, the Gita says। ऑप्शन नंबर सी, would not know her, who doesn't know, who does not know her। water freezes। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला देखो, द सिटी स्टैंड ऑन द जमुना, द सिटी स्टूड। सी लुक एट द न्यूज़पेपर एट प्रेजेंट, सी इज लुकिंग। फर्स्ट फॉरम, डू एनीथिंग एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इज आएगा आर डूइंग, आर यू डूइंग एनीथिंग एट प्रेजेंट। व्हाट यू डू दीज डेज, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो सर इस प्रकार से हम पूरे करेक्ट फॉर्म के सेशन को कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि सेशन बहुत बेहतरीन लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और जिस प्रकार से हमने आपके लिए 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के दिए हैं और 18 नियम दिए हैं, उनमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट थे, क्वेश्चंस थे। तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेक्ट फॉर्म, ये जो 4 नंबर का टॉपिक है, उसके लिए आप आराम से कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।